नीमच जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज कांग्रेस कमेटी भोपाल के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश अनुसार प्रदेश व्यापी धरना आयोजन के तहत नीमच कलेक्टर कार्यालय के बाहर नीमच जिले के सभी किसानों, खेतीहर मजदूरों व कांग्रेस जनों की ओर से भाजपा, मोदी व शिवराज सिंह की सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन आयुक्त निम्न बिंदुओं पर सरकार से कार्रवाई की मांग कर जिला कलेक्टर कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस जन ने बताया कि कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले परिवारों को तत्काल पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। कांग्रेस की न्याय योजना लागू कर सभी परिवारों को 7500 रुपए महीना दिया जाए। तीनों काले कृषि कानून तत्काल वापस लिए जाए। डीजल और गैस से एक्साइज ड्यूटी कम कर जनता को राहत दी जाए। देश की बेशकीमती संपत्तियों एवं कंपनियों को निजी हाथों में सौंपना बंद करो। पेगासस जासूसी मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। मनरेगा योजना में 200 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान की जाए। सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को तत्काल आर्थिक पैकेज दिए जाए। महंगाई कम करने के लिए सार्थक कदम उठाए जाए। युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार कार्य योजना बनाए। इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। पहली बात, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब मेडिकल कॉलेज की सारी औपचारिकता पूरी कर दी थी और लगभग भूमि पूजन की तैयारी थी। इतना लंबा समय हो गया है और अभी तक बराबर जो है मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन को टाला जा रहा है। मुख्यमंत्री यदि इस जिले में आ रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले इस नीमच जिले की जनता को इस बात की सौगात देना चाहिए कि जो मेडिकल कॉलेज स्वीकृत है उसका वो भूमि पूजन करे और जाए। यदि वो भूमि पूजन करते हैं तो मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये जो चारों जनप्रतिनिधि और जो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी इस नीमच जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट होगी। और यदि वे नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि दाल में काला है। ये सांसद और चारों विधायक मिलकर के नीमच जिले की जनता को गुमराह कर रहे हैं और ये मेडिकल कॉलेज जो है अफरा तफरा करके इधर उधर करना चाहते हैं, ऐसा आशय इससे लगेगा। हम सब मीडिया के साथियों से ये जो है आग्रह करते हैं, क्योंकि जब ये मेडिकल कॉलेज खुला था तब कांग्रेस जनों के साथ साथ मीडिया के लोगों ने भी अगुवाई करी थी और उन सब के सार्थक प्रयास से ये मेडिकल कॉलेज जो है खुलना तय हुआ था। और अब जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं इतने लंबे समय के बाद में, तो इसका भूमि पूजन होना चाहिए। एक बात। दूसरी बड़ी बात कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने एक बयान जारी किया और अखबारों में छपा कि नीमच जिले में तस्करी बहुत हो रही है और पुलिस उस तस्करी को रोकने की कोशिश नहीं कर रही है। और ऐसा आभास हुआ जैसे उन्होंने एसपी को जो है सख्त लहजे में, जैसे कहना चाहिए कि डांटने के लहजे में उन्होंने कहा कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार की नीति की समीक्षा की जाना चाहिए। अफीम की खेती होती है और अगर अफीम की खेती होगी तो डोला चूरा का उत्पादन तो होगा ही होगा। शिवराज सिंह जी की सरकार डोला चूरा क्यों नहीं खरीद रही है? आप डोला चूरा खरीदते नहीं हो और एसपी को डाला रहे हो कि तस्करी रोको। सबसे बड़ी बात है कि तस्करी का सामान जहां से पैदा होता है और वो सामान खरीदने की और समेटने की जिम्मेदारी जिसकी है, वो तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर नहीं रहा है और एसपी को डराधमकरी के काम में लगे हुए हैं। वे सारे लोग तस्करी करते हैं और जो मजदूर और पुलिस जो है प्लांटेड और मजदूरों को पकड़ पकड़ के बंद करती है। कनावटी में और जावद जेल में 90% जो मुलजिम जेलों में बंद है, वे सारे के सारे डोला चूरा के जो जिसे कहते हैं अपन के वाहक हैं, माने जो ले जाने का, परिवहन का जो काम करने वाले हैं, वो सारे के सारे लोग मजदूर लोग बंद हैं। और जो लोग तस्करी कर रहे हैं वो तो मौज कर रहे हैं, वो तो रोज नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, वो करें। सबसे बड़ी बात है, हम कह रहे हैं कि शिवराज सिंह जी डोला चूरा खरीदी है, पहले खरीदेंगे तो तस्करी के लिए बचेगा नहीं और ये सारा का सारा कामकाज जो है बंद हो जाएगा। आज हमने जो धरना दिया है, हमने कोरोना के दौरान जो दिवंगत हुए, पिछले दिनों जब बीमारी फैल रही थी, तब आप सब हमने देखा कि नीमच के शमशान घाट में एक दिन में 20-20, 25-25 लाशों का अंतिम संस्कार हुआ। इतनी दैनीय दशा हो गई। मगर बड़ी अजीब बात है, मैं जब कोविड के मामलों में और वैक्सीन के मामलों में उत्सव मनाने के प्रसंग, भारतीय जनता पार्टी के उत्सव मनाने के प्रसंग देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक दल और इसके कार्यकर्ता संवेदनाओं से शून्य लोग हैं। जिन लोगों को दिवंगत परिवारों के प्रति श्रद्धा
और श्रद्धा और मदद करने का भाव होना चाहिए, वे तो भूल गए। आज इतना लंबा समय हो गया, एक भी कोरोना पीड़ित को 1 रुपए की सहायता नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर कह रहे हैं कि 50,000 रुपए की सहायता देंगे। अभी तो लिस्टें तैयार नहीं है जिला मुख्यालय पर कि दिवंगत लोगों की में से कोरोना से मरने वाले कौन लोग थे, जबकि कम से कम 4 लाख रुपए एक परिवार को सहायता देनी चाहिए, मगर सहायता दी नहीं जा रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये असंवेदनशीलता की प्रकाष्ठा है कि जो मर गए हैं, जो बर्बाद हो गए हैं, उनकी मदद नहीं कर रहे हो, और टीका वैक्सीन नर्सों के सामने और स्वास्थ्य कर्मियों के सामने रोज अपने फोटो खिंचा रहे हो और उत्सव मना रहे हो। दुख नहीं है, श्रद्धांजलि का भाव नहीं है, पर राजनीतिक दुकान चलाने के लिए उत्सव मनाने का भाव इन लोगों का चल रहा है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और जो कुछ है हमारे सामने है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास में सड़कें ठीक करने के लिए पैसे नहीं है, बिल्डिंगें बनाने के लिए पैसे नहीं है, लोगों की मदद करने के लिए पैसे नहीं है, केवल उत्सव मनाने के लिए पैसे हैं। 5 किलो अनाज बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जा रहा है, नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह के फोटो के साथ अपना फोटो खिंचाता है और प्रचार करता है। लोगों की मदद करने का भाव नहीं है, केवल चुनाव जीतने के लिए नोटंकी करने का इन लोगों का भाव है। और इसी भाव को जनता के सामने लगाने के लिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हमने कोविड वाली बात उठाई है, और जितने भी, और सोयाबीन के मुआवजे वाली बात उठाई है। और कितनी दुख की बात है, 2-2 हजार रुपए किसानों के खातों में डाल दिए, वो वापस लेने के लिए थाने में रिपोर्ट कराने। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।